नमस्कार। मैं हूँ राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज मैं युवाओं से कुछ बात करना चाहूँगा। बात तो सभी से करना चाहता हूँ, लेकिन विशेष रूप से युवाओं से। आने वाले दौर में और जो दौर चल रहा है उसमें भी, इस नए ज़माने में, इस नई अर्थव्यवस्था में, अब वही लोग सफल हो पाएंगे जिनके पास दो कोर एबिलिटीज होंगी। पहली वो कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, कठिन चीज़ों को जल्दी से जल्दी सीखने की क्षमता, मास्टर करने की क्षमता। केवल सीखना नहीं है, मास्टर करने की क्षमता। क्विकली, द एबिलिटी टू क्विकली मास्टर कॉम्प्लेक्स थिंग्स। जटिल से जटिल चीजों को जल्दी सीख लेना। और केवल सीख लेना नहीं, दूसरी स्किल है कि वो जो जटिल चीज सीखी है उसका प्रयोग करके टू प्रोड्यूस एट एन एलीट लेवल। एलीट लेवल दोनों टर्म्स में, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में। तो ये एलीट लेवल क्या है, जरा इसको समझ लें। इसका मतलब ये है कि काम, जो आपका काम है वो इतना शानदार हो, इतना ग्रेट हो कि दूसरों के लिए उसको रेप्लिकेट करना, उसकी कॉपी करना बहुत मुश्किल हो। इतना शानदार आपका काम, सो ग्रेट वर्क। और दूसरा, ये आपका जो काम है वो क्वालिटी और क्वांटिटी, इन दोनों में आप लगातार इंप्रूवमेंट करते रहिए। ये क्योंकि जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो तोड़ने के लिए बनते हैं। अपने आप से ही आप किसी और से तुलना मत करिए। आपने बहुत अच्छा काम कर दिया फिर भी इंप्रूव, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। और काम आपका ग्रेट भी हो और ग्रेट स्पीड पर भी हो। ये नहीं है कि आपने बहुत अच्छा काम किया लेकिन बहुत स्लो स्पीड पे किया, तब तो दूसरे आपसे आगे निकल जाएंगे। जो तेज कर रहे हैं लेकिन क्वालिटी थोड़ी सी आपसे कम है तो भी वो आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए दोनों चीजें जरूरी हैं। उसकी गुणवत्ता तो आवश्यक है ही, उसकी गति भी आवश्यक है। तो आपको तब तक अभ्यास करना है जब तक कि आप उसकी क्वालिटी ग्रेट लेवल पर नहीं पहुंचा देते और साथ में आपकी स्पीड भी ग्रेट लेवल पर नहीं पहुंच जाती। अब सब इसके लिए आपको कुछ प्रयास करना होगा, वो जरा हम साइंटिफिक ढंग से समझते हैं। एक इक्वेशन काम करती है इसके लिए। वो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है: हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू टाइम स्पेंट मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ फोकस। अब देखिए, दो वेरिएबल्स हैं हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करने के लिए। दो वेरिएबल्स हैं, एक है टाइम स्पेंट, ये वेरिएबल, मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ फोकस, ये भी वेरिएबल है। तो मैथमेटिक्स में दो क्वांटिटी होती है ना, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। कांस्टेंट जो कांस्टेंट है, बदलता नहीं है, और वेरिएबल जो वेरी करता है। हिंदी में कहते हैं चर और अचर। अचर जो बदलता ही नहीं है राशि, चर जो बदलती रहती है। तो ये दोनों वेरिएबल हैं, बदलते रहते हैं। और हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस का मीनिंग हमारे जीवन के हर स्टेज पे अलग अलग होता है। विद्यार्थी जीवन के लिए इसका मतलब कुछ और है। आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ इसका मतलब कुछ और है। किसी कंपनी में काम करते हैं, आप कहीं अधिकारी हैं, कहीं कर्मचारी हैं, अध्यापक हैं, हर जगह इसका मीनिंग अलग अलग होगा। वो आप समझ सकते हैं कि आप जिस स्टेज पर हैं वहाँ आपके संदर्भ में हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस का मतलब क्या होगा, ये निर्णय आप लेंगे। अब जो मैंने दो चीजें कही, टाइम स्पेंट मल्टीप्लाइड बाई इंटेंसिटी ऑफ फोकस, अगर मैं थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंट को कांस्टेंट कर दूं, अगर आप मान लीजिए विद्यार्थी जीवन में,
और 2 विद्यार्थियों के लिए मैंने टाइम स्पेंड कांस्टेंट कर दिया 4 घंटा। दोनों विद्यार्थियों के लिए 4 घंटा, तो किसका आउटपुट ज़्यादा आएगा? निश्चित रूप से आप कहेंगे कि जिसका इंटेंसिटी ऑफ फोकस ज़्यादा होगा, यही उत्तर होगा ना आपका। अर्थात जिसमें कंसंट्रेशन, जिसमें अटेंशन की क्षमता ज़्यादा होगी। अब इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसे कहते हैं मेडिटेशन। अब देखिए, मजे की बात यह है कि मेडिटेशन शब्द सुनते ही कुछ लोगों को एलर्जी होने लगती है। अरे भाई, ये भी इतने छोटे बच्चे को आप जो है मेडिटेशन की बात कह रहे हैं, तो वो समझते हैं मेडिटेशन कोई धार्मिक चीज है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल साइंटिफिक चीज है। मेडिटेशन इज द साइंस ऑफ इंप्रूविंग कंसंट्रेशन एंड अटेंशन। एक तो मेडिटेशन कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, इंटेंसिटी ऑफ कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, अटेंशन को बढ़ाता है, और उसके साथ ही अटेंशन के स्पैन को भी बड़ा करता है। हर विद्यार्थी का अटेंशन स्पैन अलग अलग होता है, विद्यार्थी के हर मनुष्य का अटेंशन स्पैन अलग अलग होता है। लेकिन अगर आपका अटेंशन स्पैन कम है, आप किसी काम पे मान लीजिए 15 ही मिनट फोकस कर पाते हैं, और कोई है जो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगातार फोकस कर सकता है, किसका रिजल्ट बेहतर आएगा? उत्तर आप जानते हैं। तो मेडिटेशन से ये लाभ हो सकता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन से ही अगर विद्यार्थियों को मेडिटेशन सिखाया जाए, कैसे करना है ये आप अपने तरीके से समझ लीजिए, उसमें हम नहीं जाएंगे कि आप किस प्रकार से करते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, वो तरीका आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इतना मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मेडिटेशन इज द साइंस ऑफ इंप्रूविंग कंसंट्रेशन एंड अटेंशन। अगर आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है तो आपका इंटेंसिटी ऑफ फोकस इंप्रूव होगा, निश्चित रूप से इंप्रूव होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अगर आपका इंटेंसिटी ऑफ फोकस ज्यादा है तो निश्चित रूप से आपका आउटपुट ज्यादा आएगा। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हैं, यदि आपका इंटेंसिटी ऑफ फोकस बेहतर है तो आप एलीट लेवल पे प्रोड्यूस कर पाएंगे। अर्थात आपके आउटपुट की क्वालिटी इतनी ज्यादा होगी, इतनी बेहतर होगी, इतनी ग्रेट होगी कि जल्दी लोग उसे कॉपी नहीं कर पाएंगे। और दूसरे, फास्टर होगी, स्पीड भी होगी और साथ में क्वालिटी भी होगी, गति भी होगी, गुणवत्ता भी होगी। तो हमें गति भी चाहिए, गुणवत्ता भी चाहिए, और इसके लिए हमें चाहिए इंटेंसिटी ऑफ फोकस। जिसकी रेजर शार्प इंटेंसिटी ऑफ फोकस होगी, रेजर शार्प फोकस होगा, वो कुछ भी अचीव कर लेगा, कुछ भी। एनीथिंग कैन बी अचीव्ड। तो आशा है कि आप इस पर काम करेंगे, और जो युवा हैं जो आपके संपर्क में आते हैं, अपने बच्चों को ये बात बताएंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ फोकस को इंप्रूव करने का निरंतर प्रयास करें। एक टेक्निक मैंने आपको बता दी है। आज यहीं तक। यदि आपको मेरी ये बातचीत अच्छी लगी हो, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अगर आप बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे तो जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरी ये बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द अपने एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर बात होगी, फिर मुलाकात होगी। आपका आभार। नमस्कार।